मैं मोड वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अटेंड करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जाइए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन निकाल के देखिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन बहुत बने हैं, और इस बार भी चांसेस है कि कोई ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वही सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, अप्रोच जिसकी हमने हमेशा बात की है, कि जब मोड हो, बॉक्स हो, तब हम क्या करते हैं, लिमिट को डिवाइड करते हैं एक एक इंटरवल पे, और एक एक इंटरवल का सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम करने वाले, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है -1 to 0 हो सकता है, एक प्लस हो सकता है 0 to 1, और देन प्लस हो सकता है 1 to 3/2, ठीक है। अब तीनों के लिए हमें फाइंड करना है कि फंक्शन कैसा हमें रंग दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात है x साइन पाई एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब पहले देखते हैं -1 to 0, -1 to 0, -1 < x <0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब है -1 to 0 में अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह, ठीक है, -1 to 0, तो यहाँ पे ये बनेगा जो अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, ये बनेगा, मतलब पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, -पाई < x <0, करेक्ट, पाई एक्स बना दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे बताइए। साइन माइनस पाई की वैल्यू होती है 0, और वो जा रहा है -π to 0। ये सपोज कि मेरा सर्कल है, यूनिट सर्कल, तो यहाँ पे आता है -π, दिस इज -π, ठीक है। -π पे साइन की वैल्यू है 0, और वो जा रहा है 0 पे, वहां पे भी है वैल्यू उसकी 0, ठीक है। मतलब इतना हाफ सर्कल वो ट्रैवल कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दोनों क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन कैसी है, साइन कैसा है आप मुझे बताइए, साइन है दोनों में नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू है साइन पाई एक्स, वो आ जाएगा नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। और मल्टीप्लाई में एक्स भी है, एक्स यहाँ पे क्या है, -1 to 0, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, that means negative multiply by negatives, so this will give me positive value। so अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि मोड़ हटने के बाद वही का वही फंक्शन रहेगा, x sin पाई एक्स dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये हमने देखा फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कर लिया। अब ऐसे ही हम दूसरे पार्ट के लिए करते हैं, ठीक है। एक नया पेज ले लेता हूँ, फिर से इक्वेशन लिखता हूं मैं, x sin पाई एक्स, नो प्रॉब्लम। और अब दूसरा पार्ट कौन सा है आप मुझे बताइए, दूसरा है 0 to 1 इंटरवल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 0 to 1 देखिए यहाँ पे, तो 0 < x <1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो 0 < पाई x <, क्या हो जाएगा बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा पाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे जा रहा है पाई एक्स 0 to 1 में, कैसे जा रहा है आप मुझे बताइए, वो जा रहा है 0 to पाई, मतलब ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो साइन ट्रैवल कर रहा है यहां से, मतलब दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। अब मुझे बताइए फर्स्ट और क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, दोनों क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव, ठीक है। अगर साइन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो दिस विल टर्न आउट एज पॉजिटिव वैल्यू, और ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो दोनों का मल्टी, सॉरी, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए, माई मिस्टेक, यहाँ पे 0 < x <1 है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव, हमने देखा फर्स्ट और टू क्वाड्रेंट, साइन पी एक्स भी ये भी पॉजिटिव, साइन पाई एक्स, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो ये भी पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव आया, सेकंड वाला भी पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x sin पाई एक्स dx। अगर नेगेटिव आएगा तो मैं -x sin पाई एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब 1 to 3/2 देखते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 1 < x <3/2, पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई पाई एक्स <3π/2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई मतलब यहाँ पे, 3π/2 मतलब यहाँ पे, मतलब आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है आप मुझे बताइए, नेगेटिव है, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में x sin पाई एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये मेरा आ जाएगा नेगेटिव। और आप मुझे बताइए वैल्यू x की कहाँ है, 1 to 3/2, मतलब ये क्या है, ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये मुझे दे देगा नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मोड़ हटाने के बाद हो जाएगा -x sin पाई एक्स dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें यही चीज होती है, एक प्लस माइनस की मिस्टेक और आपका पूरा खेल खत्म, पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये लिमिट्स कंटिन्यूअस है और दोनों पॉजिटिव है, तो मैं इसको साथ में ले सकता हूँ, ठीक है।
लिमिट कंटिन्यूअस ना हो तो हम साथ में नहीं ले सकते। जैसे आगे के न्यूमेरिकल में लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव था, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव था, तो हम साथ में नहीं ले सकते क्योंकि लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन देखो -1 to 0 0 to 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 to 1 x sin पाई एक्स dx, फिर माइनस लिखने के बाद 1 2 3/2 x sin पाई एक्स dx। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, जो मेरा क्वेश्चन था उसको ही मैंने सिंप्लीफाई किया है अब तक। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी से मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन देखो आप, x sin पाई एक्स डी एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। -1 to 1 भी है। जब -1 to 1 होता है हमारे पास कोई चीज, ठीक है, एक नया पेज ले लेता हूँ, दोनों को सेपरेट लिखता हूँ मैं, -1 to 1 x sin पाई एक्स डी एक्स। अब देखिए -1 to 1 है तो हम हमेशा इवन ऑड ट्राई करते हैं। इवन ऑड के लिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू -x पुट करूंगा। ठीक है, तो साइन माइनस पाई एक्स, वो तो नेगेटिव है, साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, और यहाँ पे -x रखूंगा तो भी वो माइनस है, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक लिख के बताता हूँ, चलो -1 to 1 -x रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई -x dx। ठीक है, तो साइन तो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन कैसा है, ये पूरा फंक्शन है इवन, इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x साइन पाई एक्स dx। ठीक है, और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ही रखता हूँ। ठीक है, आप देखिए अब इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माई u, दिस इज माई v, u इंटीग्रेशन v dx, तो ये हो जाएगा x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और देन आई हैव माइनस, और फिर माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, देन अगेन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और यहाँ पे dx, और लिमिट है मेरी 0 to 1। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई, और देन माइनस माइनस प्लस लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय पाई है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, कॉस पाई एक्स। ठीक है, कॉस पाई एक्स डीएक्स, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स। ठीक है, और नीचे आ जाएगा पाई। ओके, 0 to 1। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, 1 पुट करता हूं पहले, तो 2 है यहाँ पे, 1 पुट किया तो कॉस पाई, कॉस पाई मुझे बताइए, कॉस पाई मुझे बताइए, कॉस पाई होता है -1, -1 इंटू यहाँ पे 1, तो माइनस 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 प्लस 1 बाय पाई। ठीक है, और देन वी हैव यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये तो हो जाएगा साइन पाई वाला पूरा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगेन फिर माइनस लिखने के बाद मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो x मल्टी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और साइन फंक्शन में 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 बाय पाई। ठीक है, 2 बाय पाई मेरा किसका आंसर आया है, इस चीज का आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये पूरा पूरा कैसे हमने सिंप्लीफाई किया है। अब देखो 2 बाय पाई इसका आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। एक और पेज ले लेता हूँ। अब मुझे सॉल्व करना है किसके लिए, अब मुझे सॉल्व करना है इसके लिए, इसका आंसर मुझे मिल गया, इसका आंसर मुझे मिल गया 2 बाय पाई, इसके लिए सॉल्व करना है। अब देखो अंदर का फंक्शन तो सेम ही है, ठीक, सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है, तो मैं लिखता हूँ इसे इंटीग्रेशन 1 to 3 पाई बाय 2 क्या है, x साइन पाई एक्स dx, x साइन पाई एक्स dx। ठीक है, सिर्फ लिमिट ही चेंज हो रही है, फंक्शन सेम है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा है वही लिख देता हूँ। क्या है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है, प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, बाय कॉस पाई, सॉरी क्या है यहाँ पे, अच्छा साइन है, सॉरी 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 साइन है, ध्यान से लिखना है। ठीक है, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ठीक है, और लिमिट है मेरी 1 to 3/2। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन सेम ही है, फंक्शन सेम ही है, तो मैंने कॉपी कर लिया। अब सिर्फ लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट मैं पुट करता हूँ, मेरे पास लिमिट है 3/2 to 1। ओके, अब 3/2 to 1 पुट करता हूँ, तो पहले 3/2 आएगा, कॉस 3/2 हो जाता है 0, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 3/2 होता है, क्या होता है साइन 3/2 मुझे बताइए, साइन 3/2 होता है 1, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर। देन मैं माइनस लिखूंगा और फिर 1 पुट करूंगा, 1 यहाँ पे पुट करने पे कॉस पाई होता है -1, ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय पाई माइनस में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको, अच्छा ये माइनस है,
-1, यहाँ पे भी माइनस कॉस पाई -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1/पाई और यहाँ पे 1 पुट करने पे आएगा 0। तो ये मेरा हो जाएगा -1/पाई² एंड देन -1/पाई। ठीक है, ये मेरा आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये दिस इज माय सेकंड का आंसर और ये मेरा है फर्स्ट का आंसर आ गया 2/पाई। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2/पाई। फिर माइनस लिखने के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस लिखने के बाद ये -1/पाई² एंड देन -1/पाई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1/पाई, मतलब 3/पाई एंड देन -1/-1/+1/पाई²। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर 3/पाई 1/पाई²। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं सही है। चलो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी छोटी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है। ठीक है, एक प्लस माइनस की साइन और आपका आंसर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो वो ऑप्शन हमें शायद दिया होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं एक्चुअली, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन दिया होगा तो वहां पे माइनस डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो आप, मैं हमेशा इसीलिए सबको बोलता हूं कि आप खुद से एक बार ट्राई करिए। खुद से ट्राई करना हमेशा बनता है, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है, और वो आप सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं दोहराओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, 0 to 4 हमें दिया है और यहाँ पे है x² + 9dx। एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x dx है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे ही पता चल गया कि व्हाट आई कैन डू इज लेट्स अज्यूम x² + 9 इज इक्वल टू t। तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स x dx इज इक्वल टू dt/2। यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0 to 4 x dx की जगह dt/2, और यहाँ पे मैंने t अज्यूम किया था तो t⁻1/2। ठीक है, तो 1/2 बाहर, और t⁻1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिमिट, ये जो लिमिट है 0 to 4 लिमिट है वो x की है। ठीक है, तो मैं t में नहीं लिख सकता। तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चलेगा, 2 एक दूसरे को मार डालेगा, तो बचेगा 1/3। 1/3 x² + 9 होल रेस्ट टू 3/2। अब मैं लिमिट लिख सकता हूँ 0 to 4। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये 1/3 और यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 16 + 9 दैट इज 25, और 25 होल रेस्ट टू 3/2, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 5 का क्यूब 125। ठीक है, ये चीजें आपको ओरली सीखनी पड़ेगी। यहाँ 0 रखने पर ये 9 आएगा, 9 का पहले स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आएगा, 3 का क्यूब करने पर ये 27 आएगा, और इसका सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर आएगा 98। दिस इज 98 डिवाइडेड बाय 3। So this will become my final answer. Quite a easy question, I will say. ठीक है, कोई नहीं, प्रैक्टिस हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ दिया है 0 to 1 x+1 e⁻x² + 2x dx। ठीक है, अब देखो x² + 2x dx e⁻ में ऐसा फंक्शन है। ठीक है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाए e⁻ ऐसी पावर को। ठीक है, ये तो मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाने पे हमको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे कुछ झोल दिख रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम x² + 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा x + 1 dx इज इक्वल टू dt/2। ठीक है, क्योंकि मेरे पास x + 1 और dx है। ठीक है, तो अब देखो मैं हमेशा बताऊं, या तो आप क्या कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले इंटीग्रेशन कर दिया, x का फंक्शन वैल्यू पुट कर दी और फिर लिमिट की, या तो फिर क्या आप कर सकते हो लिमिट यहाँ से ही चेंज कर दो। तो लेट्स डू वन थिंग हियर कि मैं यहाँ पे ही लिमिट चेंज कर देता हूँ। अब दोनों तरीका सेम ही है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दोनों को तरीके से करने वाला हूँ। x की लिमिट है 0 लोअर, अपर लिमिट है 1। ठीक है, तो t की लिमिट बताओ, लोअर लिमिट t की क्या होगी, x 0 रखने पे t हो जाता है 0, और x 1 रखने पे t हो जाता है 3। तो t की लिमिट आ जाएगी मेरी 0 to 3। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 0 to 3, ये हो जाएगा dt/2, सॉरी 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 dt dt/2 dx की जगह x+1 dx की जगह dt/2। ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा e⁻x। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 e⁻, सॉरी ये t आएगा, माय बैड, दिस इज t, हमने t अज्यूम किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा t e⁻t। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻t, और लिमिट कौन सी है, लिमिट है 0 to 3। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट चेंज कर ली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t e³ माइनस e⁻0 दैट इज 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वाह वाह, एकदम सुंदर, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ये। इसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ दिखने में थोड़ा गंदा है, तो लोगों को मतलब डरावना लग सकता है कि यार ये क्या पूछ लिया। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आई एन मतलब इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन वन टू ई लॉग एक्स होल पावर एन, मतलब यहाँ पे अगर मैं वन पुट करूंगा तो यहाँ वन आएगा, टू पुट करूंगा तो टू आएगा, ठीक है, इस तरह से। और देन आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन इज इक्वल टू वॉट पूछा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है कि जो जिसमें आंसर आने में आपको मतलब ऑलमोस्ट आंसर आने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे आई एन तो दिया है हमें, फिर एन भी पता है हमें, एन के जगह एन रखो, आई एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन रखो, और फिर उसका सिंप्लीफाई करो, ठीक है, दैट वी कैन डू। ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ, देखना क्यों, क्योंकि मुझे पता है लॉग की प्रॉपर्टी मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई एन मैंने लिखा वन टू ई लॉग एक्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, dx। अब मैंने आपको बताया हुआ कि जब लॉग एक्स हो और सिर्फ एक ही फंक्शन है लॉग एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, तो मैं वन एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा u, वन मेरा हो जाएगा v, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये हो जाएगा u v का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे log x होल रेस टू n कांस्टेंट, और देन वी हैव इसको भी लिमिट सेपरेट दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस लिखने के बाद हमारे पास आ जाता है वन टू ई, इसका डिफरेंशिएशन मतलब n log x n माइनस वन, ठीक है, n log x n माइनस वन इंटू वन बाय एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, ठीक है, इंटू वन का इंटीग्रेशन x और ये dx, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे n था, मुझे पता था कि मुझे एक बार तो डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ये मुझे पता था। देखो यहाँ पे n आ गया, log x माइनस n माइनस वन, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n कांस्टेंट है, एक सेकंड चलिए मैं थोड़ा कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिमिट भी पुट कर ही देते हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा देख ही लीजिए, तो ये हो जाएगा e लॉग ही क्या हो जाएगा वन, वन रेस टू एन, वन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे वन माइनस लिखने के बाद यहाँ पे वन आएगा, लॉग वन हो जाएगा जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस यहाँ पे एन बाहर ले लेता हूँ, ये एन मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन वन टू ई। अब देखो ये एक्स ने एक एक्स को मार डाला, यहाँ पे आ गया लॉग एक्स होल रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो आया ना लॉग एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेशन किया। अब देखो लॉग एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस थिंग, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आई एन माइनस वन, ठीक है, लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एन माइनस वन, तो भी यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, यहाँ पे एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, नेक्स्ट पेज नहीं ले रहा हूं, आई एन इज इक्वल टू ई माइनस एन आई एन माइनस वन, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन, दैट इज ई, ये मेरा आंसर आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, बोला है जीरो टू थ्री मोड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। ओके ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मोड आता है तो पहले मोड हटाना है, ठीक है, मोड हटा के हमें चेक करना है, मोड हटाना है, फिर ही हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो टू वन लिख सकते हैं, जीरो टू टू लिख सकते हैं, और प्लस जीरो टू थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए फंक्शन है हमारा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ओके। अब मैं लिखता हूँ जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, ठीक है। अब मुझे बताइए जीरो टू वन के बीच में यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी x माइनस वन लेस देन जीरो आएगा, कोई नहीं, और x माइनस टू वो भी लेस देन जीरो आएगा, तो दोनों लेस देन जीरो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू, जीरो टू टू के बीच में, तो जो वैल्यू है मेरी, सॉरी वन वन टू टू के बीच में, माय बैड माय बैड माय बैड, ओके ओके गलत लिखा है मैंने, ये पहले मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे आ जाएगा जीरो टू वन प्लस वन टू टू प्लस वन टू थ्री, सॉरी टू टू थ्री, इस तरह से हम लिमिट डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लिमिट है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो जीरो टू वन ले लिया मैंने, ठीक है, जीरो टू वन में क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो मेरा आंसर फाइनल आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब वन टू टू में देखिए, वन टू टू में मुझे बताइए क्या होगा, वन टू टू में क्या होगा,
ये वैल्यू है x माइनस वन, वो तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं वन से बड़ी रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, और ये x माइनस टू वो आएगा नेगेटिव, तो इसका मुझे फाइनल आंसर मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, और 2 to 3 लेते हैं हम। ठीक है, 2 से 3 के बीच में बताइए मुझे, अगर मैं 2 से 3 के बीच में लेता हूं तो देखिए ये वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और ये भी वैल्यू देखिए अगर 2 से बड़ी आएगी तो माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू भी आएगा पॉजिटिव। मतलब पहली और लास्ट वैल्यू मुझे आ रही है पॉजिटिव, और बीच वाली मेरी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं लिमिट हटा सकता हूं, एक पेज ला लेता हूं, 0 to 1, जो पहली वैल्यू थी मेरी आ रही थी पॉजिटिव, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस लिख देता हूं मैं, क्योंकि दूसरी वैल्यू मेरी आ रही थी नेगेटिव, देखिए दूसरी वैल्यू मेरी आ रही थी नेगेटिव, तो मोड हटाने के बाद माइनस आ जाता है बाहर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। देन तीसरी वैल्यू मेरी आ रही थी फिर से पॉजिटिव, 2 to 3 एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, और तो इसीलिए है ना मैं डायरेक्ट जैसे हमने आगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था कि इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया था, वो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वो यहाँ पे मैं कतई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में है प्लस माइनस है, अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्ट मर्ज कर देता। ठीक है, तो वही मैंने आपको उस न्यूमेरिकल में भी बताया था। चलिए अब देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है। ये 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, देन माइनस लिखने के बाद 1 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, एंड देन प्लस 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। इसमें एक फायदा है कि अंदर का वैल्यू सब सेम है, तो उसका इंटीग्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इंटीग्रेशन इतना बड़ा भी नहीं है इसमें, इस ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, माइनस लिखने के बाद अगेन सेम एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और ये लिमिट आ जाएगी 1 to 2, देन प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और लिमिट आ जाएगी 2 to 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब सिर्फ मुझे लिमिट्स पुट करनी है, तो यहाँ पे पहले वन पुट करता हूँ, तो 1/3 माइनस थ्री बाई टू प्लस टू, फिर माइनस जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस लिखने के बाद टू पुट करता हूँ पहले, तो यह आ जाएगा 8/3 माइनस फोर 12 12/2 प्लस फोर, और देन माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -1/3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा मेरा 3/2, एंड माइनस आ जाएगा 2, नो प्रॉब्लम। और फिर मेरे पास है प्लस यहाँ पे 27/3 आ जाएगा 3 पुट करने पे, और ये आ जाएगा 9 ओके 27/2, और ये आ जाएगा 6, देन माइनस पुट करने के बाद आ जाएगा मेरा 8/3, देन 12/2, एंड ये आ जाएगा -4। ठीक है, ये मैंने वैल्यू सारी की सारी पुट कर दी है। ठीक है, और इसको अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, मैंने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है एक्चुअली, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा 11/6। ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सिंप्लीफाई करो और आंसर मैच करो, 11/6 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, अप्रोच मैंने बताया हुआ आगे के लेक्चर में, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, और फिर मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, ओके ओके, आई होप कि सबने पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 to π है, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब लिमिट सेम हो, मतलब b to a हो लिमिट, भले b जीरो हो या कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी एक लिमिट जीरो हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी लिमिट हो डिफरेंट वैल्यूज हो यहाँ पे, तब हम फंडा यूज करते हैं अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। एक्स की जगह हम ये पुट करने वाला जो थियरम है वही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा। तो यहाँ पे अपर है पाई प्लस जीरो माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं जहां जहां मुझे एक्स दिख रहा है वहां वहां मैं पाई माइनस एक्स पुट करूंगा। देखना पहले मैं आई लिखता हूं। ठीक है, आई मेरा हो जाएगा 0 to π, ये है मेरा एक्स साइन 2x इंटू साइन π/2 कॉस एक्स, और नीचे है मेरा 2x माइनस पाई। ठीक है, डिफाइनेट इंटीग्रेशंस के ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम आप बिना बिना आप प्रॉपर्टीज यूज किए कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे तिगड़म लगा दो, आपको नहीं पता चलेगा। प्रॉपर्टी यूज करोगे तभी सिंप्लीफिकेशन होगा और तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो अब मुझे प्रॉपर्टी पता चल गई है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ पाई माइनस एक्स। अभी मैंने बताया इस तरह से अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, तो यहाँ पे 0 to π लिमिट सेम रहती है। ठीक है, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन
पाई बाई टू कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। ओके चलो, नीचे हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। यहाँ पे dx है वैसे का वैसा। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। अब मेरे साथ बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स वैसे का वैसा, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बताइए मुझे, ये है साइन 2 पाई माइनस टू एक्स, 2 पाई माइनस टू एक्स, यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई होगा, 2 पाई यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान ध्यान रखिएगा, जरा से भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 पाई माइनस टू एक्स है, देखो ये 2 पाई माइनस टू एक्स। अब आप मुझे बताइए साइन यहाँ पे है और 2 पाई माइनस टू एक्स मतलब पीछे जाना है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आप मुझे बताइए। दिस विल बी नथिंग बट अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। ओके, और इसी तरह से यहाँ है साइन पाई बाई टू कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई आएगा, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव आएगा। देखो एक सेकंड, एक स्टेप ज्यादा ही लिखता हूँ आपके लिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है ये। ओके, नीचे 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 का सिंप्लीफिकेशन करिए, 2 पाई माइनस टू एक्स माइनस पाई, 2 पाई माइनस टू एक्स माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस पाई, और यहाँ पे dx, ठीक है। ओके, अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ, 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये माइनस माइनस, साइन भी ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, तो ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन 2x इंटू, यहाँ पे बचेगा साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरा माइनस 2x माइनस पाई dx, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, ठीक है। ये इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये जो मेरा था इनिशियल मैंने अज्यूम किया था, इनिशियल मैंने ये अज्यूम किया था, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 2x माइनस पाई है और यहाँ पे भी 2x माइनस पाई है, ठीक है। यहाँ पाई माइनस एक्स है, तो अब मैं दोनों का ऐड करता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 2 करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, एक सेकेंड, यहाँ ये ये हर जगह कॉमन है, ठीक है। तो पहला यहाँ आएगा x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है। और बाकी सारी की सारी वैल्यू कॉमन है, तो वो मैं लिख देता हूँ 2x साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस 2x माइनस पाई, ठीक है, और dx। आई होप यहाँ तक, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, माइनस को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं ये कैसे किया मैंने, 1 और 2 को ऐड किया है मैंने। तो 1 में देखिए आप, 1 में ये तीनों की तीनों चीजें दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन है, माइनस यहाँ पे समझ लीजिए आप, तो ये है यहाँ पे है x, यहाँ पे x, और माइनस यहाँ पे दूंगा तो माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए बाकी की सारी वैल्यू सेम थी, तो मैंने वो लिख दी है, ठीक है। अब ये देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस पाई, और ये भी 2x माइनस पाई, यही मुझे चाहिए था। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, ठीक है। मेरा आधा काम यहाँ पे आसान हो गया, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला है, अब सिर्फ मेरे पास यही तीन चीजें बची हैं, इसका इंटीग्रेशन इजी है, देखिए कैसे। अब मेरे पास बचा है 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू dx। ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैं इसको, इसका बहुत ईजी है, साइन 2x को मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे यहाँ पे cos x दिख रहा है, पाई बाई टू के अंदर cos x है, तो वो सही नहीं लग रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज cos x को मैं अज्यूम करता हूँ t, आसान है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे भी cos x अवेलेबल है, sin x dx इसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो sin x dx अवेलेबल है, तो sin x dx हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। ओके, अब देखो ओके, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं अभी लिमिट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे देखो, x की लिमिट बताओ, x की लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई, तो t की लिमिट क्या होगी, x 0 पुट करो आप, x 0 तो t हो जाएगा 1, और x पाई तो t हो जाएगा -1। दैट मीन्स x की अपर लिमिट, लोअर लिमिट होगी 1, ये लोअर है ये अपर है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लोअर होगा ये अपर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड किया है, तो यहाँ पे आएगा, ये भी आई था,
और ये भी आई था तो यहाँ पे 2i है। ओके नो प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2i, ये भी है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1, सॉरी इंटीग्रेशन 1 टू -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 भी है, और साइन एक्स की कॉस एक्स साइन एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन एक्स डी एक्स उसकी जगह माइनस डी टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, कॉस एक्स की जगह मुझे लिखना है टी इंटू यहाँ पे साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, तो साइन पाई बाई टू टी, ठीक है। तो इसमें से मैं आई मुझे फाइनली जो मिलेगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, दो दो एक दूसरे को मार डालेंगे, माइनस साइन है तो मैं लिमिट इंटरचेंज कर सकता हूं, अगेन अपना थियरम प्रॉपर्टीज, तो ये हो जाएगा -1 to 1, यहाँ पे हो जाएगा टी साइन पाई बाई टू टी डी टी, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने अभी तक किया, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते करते यहां तक हम पहुंचे। अब ये एकदम रद्दी है, इसको u अज्यूम करो, इसको v अज्यूम करो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे -1 to 1 दिख रहा है, -1 to ऑड 1 जहां पे भी दिखता है मैं इवन ऑड ट्राई करता हूँ, ठीक है, इवन ऑड, ठीक है। इवन ऑड अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस पुट करना हो तो माइनस टी साइन पाई बाई टू इंटू माइनस टी, ठीक है। तो साइन भी कैसा फंक्शन है, ऑड, तो माइनस को बाहर दे देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये अगेन एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन है इवन। तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज में, आई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सबको पता है, -1 to 1 को मैं लिखूंगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा टी साइन पाई बाई टू इंटू टी डी टी, ठीक है। ये मेरा हो गया एकदम सिंप्लीफाइड, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। अब यहां से मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, और मैं वो लगा देता हूं, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना है, ठीक है, मैं लगा रहा हूं लेकिन आप खुद से ट्राई करो। ये मेरा हो जाएगा u, ये मेरा हो जाएगा v, तो यहाँ पे मेरा फाइनल बनेगा, ये हो जाएगा t, और साइन का हो जाएगा cos पाई बाई टू t, और माइनस आएगा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, लिमिट आ जाएगी मेरी 0 to 1, और फिर माइनस लिखने के बाद इसका तो 0 to 1 है, ये हो जाएगा 1, और अगेन यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई टू टी इंटू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है, और ये आ जाएगा डी टी, नो प्रॉब्लम। मेरे पास है 2, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ पहले, तो 1 पुट करने पे पाई बाई टू आ जाएगा, तो पाई बाई टू रखने पे पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, ठीक है, और फिर प्लस माइनस लिखने के बाद मैं 0 पुट करूंगा तो टी यहाँ पे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और फिर प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस है, नहीं प्लस ही लिख देता हूँ, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2/पाई है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस पाई बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई बाई टू टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पाई बाई टू, और इसकी भी लिमिट आएगी 0 to 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/पाई स्क्वायर, ठीक है, 4/पाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ साइन पाई बाई टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा, आप मुझे बताइए, साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा 1, साइन पाई बाई टू मेरा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -0, ठीक है, ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई, पूरे फंक्शन के बाहर 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे 2 पूरे इंटीग्रेशन के बाहर था। ओके, तो यहाँ पे ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 8/पाई स्क्वायर, ठीक है, तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा, काफी लंबा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस है शायद तक JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन था। देखो आप, हमने 3-4 बार प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगाई, फिर दोनों को ऐड किया, ठीक है, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन मिला, फिर अगेन हमने प्रॉपर्टी लगाई, और फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, और फिर लास्ट में जाके हमें ये आंसर मिला 8/पाई स्क्वायर, ठीक है, 8/पाई स्क्वायर इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबने सॉल्व किया होगा और सबका भी आंसर मेरे ध्यान से समझेंगे, इस पे मत ध्यान दो, पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, अभी करंटली एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ओके, तो पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मोड, बॉक्स, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ये सब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज नथिंग बट फ्लोर फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव रूफ फंक्शन, वो और मोड फंक्शन, सब में अगर आपको लिमिट फाइंड करनी हो, डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, या फिर इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, वो हटा के ही करना पड़ता है, वो हमें पता है, ठीक है। अब देखो, मोड में भी हम इंटरवल बनाते थे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, और हर एक इंटरवल के बीच में वो क्या है, फंक्शन कैसा है, वो हम फाइंड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जा सकते हैं, बॉक्स के लिए हमारा आपको पता है स्टेप्स होता है 0 <x <1, तो इसका बॉक्स क्या आएगा, आप मुझे बताओ, इसका बॉक्स x हो जाएगा 0, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्लोर फंक्शन है, हमें दोनों के बीच में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमें देखनी होती है, ठीक है, सबको पता ही है ये। इसी तरह से 1 <x <2 हो तो हमारा बॉक्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है
1, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज लाइक दिस। तो अब इसमें बताओ, इसमें इसी तरह से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, दो चीज है यहाँ पे, एक है बॉक्स और एक है स्क्वायर। तो एक मेरा पार्ट बनेगा, आप सोचो 0 to 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 0 to 1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, ध्यान से समझियो, पहले मैं सिर्फ लिमिट कैसे स्प्रेड करनी है वही दिखा रहा हूं। 0 to 1 के बीच में अगर मैं ले रहा हूं 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो इसके बीच में मेरा जो स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो भी 0 के 1 के बीच में होगा। और अगर मैं इसका बॉक्स लेता हूं तो वो क्या होगा मुझे बताइए, वो हो जाएगा 0। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। अब देखो दूसरी चीज, दूसरा मैं इंटरवल कौन सा ले सकता हूं, ये 0 to 1 हो गया, ठीक है, इसी तरह से मुझे दूसरा इंटरवल लेना पड़ेगा, सॉरी 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 2, ठीक है, ये एक मेरा इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 लेस देन एक्स लेस देन रूट 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर है इसलिए 1 से 2 के बीच में लिया मैंने। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में है तो उसका मतलब कि हमने एक्स कहां से बीच में लेना पड़ेगा, 1 से रूट 2 के बीच में। रूट 2 क्या होता है, रूट 2 होता है 1.414 समथिंग, ठीक है, और ये देखो 1.5 है, तो एक आएगा मेरा 0 to 1, एक आएगा मेरा 1 to रूट 2, और प्लस दूसरा मेरा लास्ट में मेरा आएगा रूट 2 से यहां तक रूट ऑफ 1.5, सिर्फ 1.5, देखो 0 से 1, 1 से रूट 2, रूट 2 से 1.5, तो हो गया 0 से 1.5, ठीक है, ये मैंने लिमिट डिवाइड कर दी है। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बॉक्स में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो मेरा लिमिट था वो था रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन 1.5, तो उसका मतलब हुआ कि 2 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ये वैल्यू कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा जो बॉक्स एक्स स्क्वायर होगा वो मेरा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आई होप यहां तक सबको हर एक चीज समझ में आई होगी। ये मैंने बॉक्स फंक्शन को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने लिमिट डिवाइड की थी यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चला जाता हूं मैं। तो पहला मेरा था 0 to 1, ठीक है, और वहां पे आप बताओ मुझे बॉक्स एक्स स्क्वायर जो था उसकी वैल्यू क्या आई थी, एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, ठीक है। 0 to 1 के बीच में बॉक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 0, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0 dx, ठीक है, प्लस लिखने के बाद 1 to रूट 2, उसके बीच में वैल्यू क्या आई थी आप मुझे बताइए, उसके बीच में वैल्यू आई थी 1, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1 dx प्लस रूट 2 से 1.5, और उसके बीच में मेरी वैल्यू क्या आई थी बॉक्स एक्स स्क्वायर की 2, तो ये हो जाएगा 2 dx। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मेरा काम आसान हो गया है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा, बट ऑब्वियसली चीज है। और प्लस लिखने के बाद यहाँ x, ये हो जाएगा 1 से रूट 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा रूट 2 से 1.5, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन, बहुत ही रद्दी, ये रूट 2 माइनस 1, प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, कैसे बॉक्स फंक्शन में हम इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको बताया कि पहले बॉक्स को डिवाइड कर दो, यहां अगर एक्स क्यूब होता तो मैं उस हिसाब से लिमिट डिवाइड करता। अगर आप, चलो ठीक है, यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा इंप्लीमेंट करता हूं। अगर मुझे सेम क्वेश्चन 0 to 1.5 बॉक्स एक्स डी एक्स दिया होता, ठीक है, अगर बॉक्स एक्स होता तो मैं क्या लिमिट लेता पता है, 0 to लेता मैं 1, और प्लस 1 to 1.5, ठीक है, मैं दो ही स्लॉट लेता, क्योंकि 0 to 1 में मेरा पता है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, इसके लिए मेरा बॉक्स एक्स जो अंदर वाला फंक्शन है, ये दिस इज अंदर वाला फंक्शन, वो उसकी वैल्यू हो जाती 1, ठीक है, और दूसरा मेरा आ जाता 1 लेस देन एक्स लेस देन 1.5, और उसमें बॉक्स एक्स की वैल्यू हो जाती मेरी 1, सॉरी यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 में 0 होती, तो एक जगह 0 हो जाती और एक जगह 1 हो जाती, तो मैं यहाँ 0 dx लिख देता, यहाँ 1 dx लिख देता और सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज है, हमें उसी हिसाब से एक्ट करना है जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हो। यह अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो मैं उस हिसाब से पार्ट डिवाइड करता। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ, जैसे मैं हमेशा बताया है, आई होप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे। आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, मैं जब भी क्वेश्चन दिखाऊं, सपोज के ये हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, तुरंत आप वीडियो पॉज करोगे, और आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है फिर आप चेक करो मेरे साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पुराना क्वेश्चन है, IIT JEE का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 1989 का है, पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। -2 to 2
मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ठीक है ओके। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, मोड है तो हमेशा हमें हमारा फंडा पता है कि भैया मोड होता है तो मोड को हटा के इंटीग्रेशन करना है, अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं वो हमें पता है ओके। और एक हमें चीज पता है, लिमिट सेम, लिमिट की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, माइनस ए टू ए है, ठीक है। तो इस जगह पे हम हमेशा चेक करते हैं ऑड इवन, ठीक है, ऑड एंड इवन चेक करते हैं, तो वो काम हम यहाँ पे पहले कर देंगे। लेट्स टेक ऑड एंड इवन। तो एफ ऑफ एक्स है मेरा मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। माइनस एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर फंक्शन इवन होता है तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 0 to 2 और आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना करूं और फिर मैं डायरेक्टली करूं तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? नहीं भैया, आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या होगा उसमें सोचो आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड में हम हर इंटरवल में फाइंड करने का ट्राई करते हैं, तो आपको पहले -2 to -1, फिर -1 to -1 to 0, 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2, इस तरह से आपको 4 इंटरवल में देखना पड़ेगा इस चीज की वैल्यू क्या हो रही है। मैंने एक छोटा सा तुक्का, एक्चुअली ये मैंने करके दिखाया है, तुक्का नहीं है ये, एक छोटा सा थियरम अप्लाई किया, मुझे यहीं पे पता चल गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे माइनस एक्स रखता तो मुझे दिख जाता कि ये तो इवन है, मैं 0 to 2 लिख देता, ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया पूरा। लेकिन ये एक स्टेप्स में आपको पता चल गया कि ये 2 0 to 2 हो गया। देखो अब इससे क्या होगा, 0 to 2 हो गया तो अब मुझे सिर्फ ये 2 इंटरवल ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आधा काम रिड्यूस हो जाता है इसमें। सो दैट्स व्हाई वी डू दिस थिंग्स ओके। तो अब मुझे पता चल गया है, तो अब मैं नया पेज ले लेता हूं और वहां पे फिर से नया क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मुझे पता चल गया है कि ये है 0 to 2 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ, अब हमारा दो इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। अब इसमें अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड तो 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो 0 1 minus x square, that means 1 minus x square that will be ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से x के बीच में वैल्यू है, तो 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू है, तो वो वैल्यू स्क्वायर करने के बाद और छोटी होगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा मेरा, ठीक है। तो मेरा जो पहला होगा 2 0 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव, मोड हटाने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 1 to 2 के बीच में देखता हूँ, ठीक है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, ठीक है। उसके लिए आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर करके, ये 1 से 4 के बीच में आएगा, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो मेरा होगा वो बट ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आगे माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अब ये हो जाएगा 2, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 to 2, ठीक है। लिमिट रखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस की दिक्कत आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी। 2 यहाँ पे सबसे बाहर है, ठीक है, 2 यहाँ पे सबसे बाहर है ओके। तो ये 2 है सबसे बाहर, फिर 1 रखना हूं तो 1 माइनस 1/3, ठीक है। 1 रखा मैंने, 1 माइनस 1/3 हो गया, प्लस लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2, और फिर माइनस लिखने के बाद 1/3 माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा 4। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए हमने लिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं, तो आई होप सबको समझ में आता होगा। ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन, 1993 में आया हुआ है IIT-JEE में। ओके, π/4 to 3π/4 5/1 प्लस साइन 5 d5, π/4 to d5/4 3π/4 5/1 प्लस साइन 5 d5। अगेन द सेम थिंग कि आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आंसर आपका क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ओके। तो आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है।
मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब दो लिमिट दिए हो, दोनों की दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, तब हम फंडा अप्लाई करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह हम ये थियरम जो है हमारा वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 दैट मीन्स पाई माइनस एक्स। तो x की जगह जहां जहां मुझे, एक्चुअली यहाँ 5 है सॉरी, तो 5 की जगह मैं हर जगह लिख दूंगा पाई माइनस 5। ठीक है, पाई माइनस 5, यहाँ पाई 5 है तो पाई माइनस 5 हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, ठीक है, 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 डी 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इक्वेशन 1 दे दिया। फिर से मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस 5 डी 5। ठीक है, ओके। देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, दिस इज इसको और थोड़ा साइन पाई माइनस 5 उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस 5, साइन पाई माइनस 5 होता है साइन 5 डी 5। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ। तो i प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, दिस इज ऑल्सो आई, दिस इज ऑल्सो आई, आई प्लस आई दैट इज 2i। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन 5, 1 प्लस साइन 5, ऊपर क्या है 5 प्लस पाई माइनस 5, 5 प्लस पाई माइनस 5, 5 5 मार डालेगा एक दूसरे को, तो ऊपर बचेगा सिर्फ पाई। तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन 5 डी 5। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये मेरा काम बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई पहले तो आ जाएगा मेरा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन 5 है। इस तरह के सिचुएशंस में जब भी हमें साइन फंक्शन दिख रहा है 1 प्लस समथिंग, कोई फंक्शन है साइन या कॉस, ठीक है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कॉन्जुगेट लेने का। तो यहाँ पे मैं करूंगा 1 माइनस साइन 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, 1 माइनस साइन 5 डी 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पाई पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। ठीक है, ऊपर मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन 5, नीचे मेरा क्या आएगा 1 प्लस साइन 5, 1 माइनस साइन 5 दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 दैट इज कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, डी 5 नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, हमेशा आपने मेरे आगे के वीडियो देखे होंगे तो आपको भी पता होगा, कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ, यहाँ पे 2i है तो 2i याद रखना जरूरी है। ठीक है, हमें मिस्टेक से सीखना है, अभी आप भूलोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं दिक्कत भूल करना है। अब मैं इसको सेपरेट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, पाई बाहर है ही हमेशा, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, सेपरेट देने के बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 5, माइनस लिखने के बाद साइन अपॉन कॉस, तो वो हो जाएगा 10 और एक कॉस और बचेगा दैट इज सेक और डी 5। इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तो मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लिखूंगा, नए पेज पे लिख देता हूं। ठीक है, 2i विल बी इक्वल टू, पाई तो है ही मेरे पास, आप बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या 10 फाई, माइनस लिखने के बाद 10 फाई इंटू सेक फाई, उसका इंटीग्रेशन होता है सेक फाई। लिमिट क्या है पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, 10 3 पाई बाय 4, माइनस लिखने के बाद सेक 3 पाई बाय 4। ठीक है, फिर माइनस लिखने के बाद ब्रैकेट में 10 पाई बाय 4 और फिर माइनस लिखने के बाद सेक पाई बाय 4। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा पाई 10 3 पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, माइनस लिखने के बाद ये होता है 10 3 पाई बाय 4 सेक 3 पाई बाय 4 है तो वो होता है माइनस रूट 2। ठीक है, और इसी तरह से ये होता है माइनस लिखने के बाद 1 और ये होता है अगेन रूट 2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये है 2i, तो यहाँ पे i आ जाएगा मेरा, 2 2 एक दूसरे को मार डालेगा, तो पाई इंटू रूट 2 माइनस 1। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन दिए है मैंने क्या, नहीं ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ओके ओके, कहाँ गया, ओके ओके दिस वन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
लॉग मोड दोनों जो फंक्शन है लॉग फंक्शन मोड फंक्शन दोनों को कंबाइन लिया है और डिफाइनेट इंटीग्रेशन में डाला है, ठीक है। ओके, हमेशा हमें पता है कि हमें मोड हटाना है, ठीक है। ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो पहले और फिर समझना मेरे, चलो ठीक है। ओके, पहले हमें मोड हटाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोड हटाने के लिए हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है? अंदर का फंक्शन। तो अंदर का फंक्शन क्या है? वो है log e टू दी पावर x अपॉन x। अब उसमें जो नीचे है वो है x। अब आप मुझे बताओ, जो यहाँ लिमिट्स है वो है 1/e e रेज़ टू -1, दैट इज 1/e, और e स्क्वायर 1/e e स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जो मोड पूरा है वो कौन डिसाइड करेगा? वो लॉग फंक्शन डिसाइड करेगा। अब जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ना पता हो तो लॉग समझ लो, ln समझ लो। उन सब की प्रॉपर्टी है कि वो 0 से लेके 1 के बीच में, अगर 0 से लेके 1 के बीच में हम उसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 0 to 1 के बीच में उसकी वैल्यू हो, तो वो लॉग फंक्शन हमें देता है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो वो देता है हमें पॉजिटिव वैल्यू। 0 से नीचे वाली मतलब नेगेटिव वैल्यू कांट एक्सेप्ट, लॉग नेगेटिव वैल्यू कैरी ही नहीं करता है, तो नेगेटिव वैल्यू वो कैरी नहीं करता है। 0 से 1 के बीच में उसका आउटपुट आता है नेगेटिव, और 1 टू इन्फाइनाइट में उसका आउटपुट आता है पॉजिटिव। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अगर आपको पता है, अप्रिशिएट योरसेल्फ, नहीं पता है तो आपसे जान लो, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहो तो मैंने लॉग पे बहुत पहले, जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने बहुत पहले लॉग पे स्पेशल वीडियोस बनाए हुए, तो आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1/e है। 1/e मतलब 1/e की वैल्यू 2.718 समथिंग होती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिस इज बिटवीन 0 to 1। तो मेरा जो इंटरवल आएगा, यहाँ पे इंटरवल हम हमेशा बात करते हैं, वो आएगा 1/e टू 1, पहला इंटरवल ये आएगा, ठीक है, और दूसरा इंटरवल आएगा 1 to e स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से मेरे दो इंटरवल आएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इंटरवल दे देते हैं। तो पहला इंटरवल मैंने जैसे बताया वो आ जाएगा 1/e टू 1, और दूसरा मेरा इंटरवल आएगा 1 टू ई स्क्वायर, ठीक है। 1 टू ई स्क्वायर मतलब 2.7 समथिंग का स्क्वायर, वो तो बड़ा ही आएगा, तो उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1/e टू 1 है, तो 1/e लेस देन x लेस देन 1, उसमें है ना मेरा जो लॉग है, log x विद द बेस e, वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। दिस विल बी लेस देन 0, दिस विल बी लेस देन 0, दैट मीन्स की log x विद द बेस e डिवाइडेड बाय x, वो भी क्या होगा? लेस देन 0, ठीक है। दिस विल बी ऑल्सो लेस देन 0, दैट मीन्स की इसका जो मोड होगा, मोड ऑफ log x विद द बेस e डिवाइडेड बाय x, वो मेरा हो जाएगा माइनस log x विद द बेस e बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेरा आ जाएगा माइनस log x विद द बेस e डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, और 1 से ई स्क्वायर के बीच में 1 लेस देन एक्स लेस देन ई स्क्वायर, उसके बीच में ये जो लॉग है, वो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेटर देन 1 होता है तब वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उसका मतलब कि ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू लॉग एक्स अपॉन ई की ये जो वैल्यू है, दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो मेरा मोड होगा, दैट मीन्स मोड ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई ई अपॉन एक्स, वो पूरा पॉजिटिव होगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स विद द बेस e डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा log x, वैसे का वैसा मोड हटा दिया सिर्फ dx, ठीक है। अब मैंने हर जगह से मोड हटा दिया है, प्लस माइनस लिख दिया है, अब मुझे सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कैसे करना है? बच्चे बच्चे को पता है, लॉग है और यहाँ पे फंक्शन उसके बगल में है, ठीक है। तो फंक्शन उसके बगल में डिफरेंशिएशन, तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ओके। जिसको समझ में ना आ रहा हो, अगर पहले के लेक्चर नहीं देखा तो आपको मे भी पता नहीं चल रहा होगा, आप अज्यूम करोगे कि log x इज इक्वल टू टी डी और फिर 1/x dx इक्वल टू dt, वैसे करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि फंक्शन हो बगल में डिफरेंशिएशन हो, तो हम डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस तो है ही, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है मेरी 1/e से 1, ठीक है। और प्लस लिखने के बाद आ जाएगा log x बाय 2, उसका log x का होल स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है मेरी 1 से ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ, यहाँ पे है -1/2 बाहर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ log 1 क्या होता है? log 1 रखूंगा तो वो तो आ जाएगा 0, माइनस log 1/e, तो यहाँ 1/e रखता हूँ तो वो हो जाएगा log e रेस टू -1, ठीक है, e रेस टू -1, ओके नो प्रॉब्लम। और उसका भी क्या है? स्क्वायर है,
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लिखने के बाद लॉग ई स्क्वायर पुट करता हूँ, ठीक है, लॉग ई स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 है यहाँ पे लॉग ई स्क्वायर, तो लॉग ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 रखने के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। ये माइनस आ गया, यहाँ पे आगे रख दो माइनस, लॉग ये हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये 1/2 आ गया, नो प्रॉब्लम। प्लस लिखने के बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/2 तो है ही, इंटू ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2 इंटू लॉग ई, 2 इंटू लॉग ई दैट मीन्स लॉग ई तो 1 है तो 2 का स्क्वायर सिर्फ तो 4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 दैट मीन्स 5/2। दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन भी टफ था, मोड हटाना भी थोड़ा टफ था, और उसके बाद वैल्यूज में लिमिट पुट करना भी टफ है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। दैट्स वाई डिफाइनेट इंटीग्रेशन हमेशा थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और ये न्यूमेरिकल एंट्री में आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2 3 4, ओके 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आज हम करेंगे अभी, और फिर बाकी के 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगेन प्रीवियस सोसाइटी जीडब्ल्यू का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट आई, इक्वेशन 1 दे दिया मैंने इसको, -π to π दिख रहा है गाइस, बताओ क्या करना हूँ, क्या करूँ मैं? -π to π दिखता है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह -x पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π to π, x की जगह -x पुट करो, cos स्क्वायर ऑफ -x, और ये हो जाएगा 1 प्लस a रेस टू -x, और ये हो जाएगा dx। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, -π to π, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, सेम, एक सेकेंड, cos स्क्वायर x सेम का सेम, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू -x है तो ये हो जाएगा a रेस टू x प्लस 1, यहाँ ऊपर a रेस टू x चला जाएगा, ठीक है। ये 1 अपॉन a रेस टू x लिखा और एलसीएम लिया, ठीक है, ये हो गया dx। तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए आप, तो यहाँ पे आपको एक चीज पैटर्न दिखेगी कि डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट्स भी सेम है, तो मैं दोनों का एडिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस आई दैट इज 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट सेम -π to π है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, नीचे आएगा a रेस टू x प्लस 1, नीचे आएगा a रेस टू x प्लस 1 dx, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू a रेस टू x, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू a रेस टू x, ठीक है। अब यहाँ पे -π to π अगेन, cos स्क्वायर x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस a रेस टू x, नीचे भी क्या है 1 प्लस a रेस टू x dx, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, डिस्काउंट, तो मेरा ये बचेगा -π to π cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब आप मुझे बताओ कैसे करना है सॉल्व। cos स्क्वायर का तो बहुत ही 1000 बार हमने सॉल्व कर लिया है ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -π to π है, ठीक है, तो ऑड इवन फिर से अप्लाई कर सकता हूं मैं, दिख ही रहा है कि cos स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 0 to π cos स्क्वायर x dx, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी 2i था तो 2i में 2 भी मार डालेगा, तो मेरा i बच गया सिर्फ 0 to π cos स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है बच्चे को पता है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2 dx, ठीक है। और इसका सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर लाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है और मेरा फाइनल आंसर आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इस चीज़ को पूरा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, आप खुद से करो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अभी हम बहुत आगे आ गए हैं, मैंने किया हुआ है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा i इज इक्वल टू π/2, दिस विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा भाई। 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2, और फिर उसमें 0 to π वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल π/2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -π/2 to π/2, पहले मुझे -a to a दिख गया, मेरा काम बनता है ऑड इवन चेक करना, कुछ नहीं देखना है, ऑड इवन चेक करना है। फंक्शन है ये पूरा, ठीक है, फंक्शन है ये पूरा, तो f of x इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस लिखने के बाद मैं लिखता हूं ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यही फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, ओके। अब आप देखो x की जगह -x पुट करता हूं, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा
माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा ln पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो अब ये क्या होगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, नो प्रॉब्लम। प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ओके। अब ये देखो ln पाई माइनस एक्स है अपॉन ln पाई प्लस एक्स, तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स होल रेस टू माइनस वन। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना। अब मैं इसको फिर से लिखता हूं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अगर ये माइनस वन के आगे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। आप देखो, अगर मैं इसको अज्यूम करूं दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, तो ये मेरा क्या आया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स सॉरी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये मेरा आया है इवन फंक्शन। तो इसके लिए मेरा 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा और ये फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन ये फंक्शन देखो, ये क्या हुआ, ये मेरा आ गया है, ये मेरा आ गया है ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो देख लो यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, तो मतलब ये मेरा ऑड फंक्शन हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ये जो मेरा है इतना पार्ट ln दिस पार्ट ln पाई माइनस इसको इसकी वैल्यू मैं 0 रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही फंक्शन बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, बस उससे मुझे निपटना है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई ही है, माइनस पाई टू पाई माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यही मेरा एक फंक्शन बचा है, और ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई बाय टू और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। तो ये मेरा काम हो गया। ठीक है, यही सबसे बड़ा काम था यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मेरे पास एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का इसको हम यू लेता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर को एक बार डिसॉल्व करूंगा तो 2x होगा, और दूसरी बार डिसॉल्व करने पे वो 2 होगा सिर्फ। ठीक है, तो मुझे 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, तो मैं अप्लाई करता हूं डायरेक्टली यहाँ पे। तो पहले अप्लाई करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और ये कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, नो प्रॉब्लम। फिर माइनस लिखने के बाद हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू, ये हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके। अब इसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, बाहर रख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स सॉरी माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 तो है ही, एक्स भी है ही, कॉस एक्स तो है ही, इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो गया, और फिर माइनस लिखने के बाद आ जाएगा 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फिर से लिखने के बाद साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ओके, अगर आपको कोई भी मैंने जो बोला है मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, यही है। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी काफी यार लास्ट लेक्चर पे आ गए। ठीक है, तो मैं हर चीज बेसिकली नहीं बताऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, कॉस के लिए पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 2 दैट इज 2। ओके, और फिर माइनस लिखने के बाद 0 पुट करता हूँ, साइन 0 0, ये भी 0, यहाँ 0 तो ये भी 0, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा आ गया 2 अंदर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 4, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 4, दिस इज माय फाइनल आंसर। सो जो ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट किया होगा वो होगा पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने कमेंट किया होना चाहिए। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2006 में आया हुआ AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है I इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 टू -पाई बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ है x प्लस पाई का क्यूब है, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 पाई इंटू डी एक्स है। ओके, चलिए ओके ओके, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, क्वेश्चन है तो
माइनस ए टू बी लिमिट डिफरेंट दिख रही है, तो मेरा फंडा सेम ही रहेगा। मैं क्या अप्लाई करता हूं, आप ही मुझे बता दीजिए। मैं अप्लाई करता हूं a प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला फंडा मेरा है जो वही मैं अप्लाई करता हूं। तो यहां पे मैं वही फंडा अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या। ये मेरे लिए हो जाएगा माइनस पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स। तो ये मेरे लिए हो जाएगा माइनस फोर पाई बाय टू, दैट इज माइनस टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टू पाई माइनस एक्स। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब एक्स की जगह मैं ये पुट करता हूँ, ठीक है, नया पेज ले लेता हूँ। तो आई हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय टू टू माइनस थ्री पाई बाय टू, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, माइनस टू पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस टू पाई माइनस एक्स, तो माइनस टू पाई प्लस पाई, दैट इज माइनस पाई माइनस एक्स। माइनस पाई माइनस एक्स का क्यूब प्लस लिखने के बाद कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह माइनस टू पाई माइनस टू पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, और प्लस थ्री पाई और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, माइनस पाई बाय टू टू माइनस थ्री पाई बाय टू। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस कॉमन, तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस पाई का क्यूब प्लस लिखने के बाद कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। अब आप मुझे बताइए ये जो है, पहले क्या था फंक्शन, x प्लस पाई का क्यूब था, x प्लस पाई का क्यूब था, माइनस लिखने के बाद, सॉरी ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये ऑड फंक्शन हो गया है मेरे लिए, तो इसकी वैल्यू मेरे लिए आराम से जीरो बनी गई है, ठीक है, मुझे पता चल गया है यहाँ पे। तो आप वैसे समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसको आप क्या करो, इक्वेशन टू ले लो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, इक्वेशन टू ले लो, ठीक है। और ये आई है, इक्वेशन वन प्लस टू करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा टू आई, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट सेम है, तो माइनस पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये दोनों का एडिशन होगा, दिस एंड दिस बोथ विल बी गेट कैंसल आउट, ये और ये एक दूसरे को मार डालेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है x प्लस थ्री पाई, मतलब थ्री पाई प्लस एक्स, वो भी कॉस स्क्वायर ही होगा और ये भी कॉस स्क्वायर ही होगा। पाई थ्री पाई टू पाई थ्री पाई, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस की चिंता नहीं है। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू टू माइनस थ्री पाई बाय टू, ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू और टू एक दूसरे को मार डालेगा, यहाँ पे सब बहुत मिस्टेक करते हैं, टू और टू मार डालेगा। तो मेरा जो फाइनल बचेगा वो बचेगा आई इज इक्वल टू मेरा बचेगा माइनस पाई बाय टू टू माइनस थ्री पाई बाय टू, और अंदर क्या बचा है मेरा, कॉस स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर डीएक्स। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू है, ठीक है, माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू है। तो यहाँ पे मैंने गलती से लिमिट उल्टी लिख दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाय टू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाय टू है, यहाँ पे नहीं है, इंटीग्रेशन किया ही नहीं है हमें, तो हमारा कोई अभी तक हमारा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थ्री पाई बाय टू है, यहाँ पे पाई बाय टू है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री पाई बाय टू और ये पाई बाय टू, ठीक है। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो इंटीग्रेशन हमें पता है कि आई इज इक्वल टू कैसे करना है, माइनस थ्री पाई बाय टू, नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब भाई इसका इंटीग्रेशन मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ, 50 बार मैं कर चुका हूँ पूरे कोर्स में। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो खुद से और अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आएगा पाई बाय टू, ठीक है। आई होप सबका आंसर आ जाएगा, पाई बाय टू आपका इसमें आंसर आने वाला है, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, सबको ये क्वेश्चन पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे आप सबके लिए। क्या है, जीरो टू वन एट लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से सोचो कि कैसे मुझे इसको टैकल करना है, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा यूनिक है, इसमें आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सोचोगे, एक्स की जगह वन माइनस एक्स लिखना, एक्स की जगह वन माइनस एक्स, तो भी कुछ सेट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे वन माइनस एक्स लिखोगे आप तो टू माइनस एक्स होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है,
अगर मुझे कोई अज्यूम करना होता है, मैंने आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल में समझाया था जब स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर थे, कि अगर वन माइनस टर्म हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह साइन और कॉस अज्यूम करते हैं, और अगर वन प्लस समथिंग हो एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर, तो हम एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा अज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ। चलो, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मैं अज्यूम करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, लेट्स चेंज द लिमिट ऑल्सो। तो x है मेरा बिटवीन 0 to 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा मेरा क्या है, अगर x में 0 रखता हूं तो थीटा भी क्या हो जाएगा 0, और अगर मैं x1 रखता हूं तो थीटा मेरा हो जाएगा पाई बाय 4। तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी और मेरा i, नया जो i बनेगा वो बनेगा 0 to पाई बाय 4। ठीक है, ओके। 8 वैसे का वैसा है तो 8 को बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स की जगह टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 8 ऐसे का ऐसा, लिमिट चेंज कर दी 0 टू पाई बाय 4, आपने देखा यहाँ पे log 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह टेन थीटा लिखा, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप मुझे बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, दिस टर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, ये मेरा काम बन गया। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे तो मेरा फाइनली जो बचेगा वो मेरा बचेगा आई इज इक्वल टू 8 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मेरा फाइनल चीज बच गया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसके लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके लिए अब आप देखो, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ, ये पाई बाय 4 है, अब मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ, दोनों लिमिट डिफरेंट है, दोनों लिमिट डिफरेंट हो तो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, थीटा की जगह हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स दैट इज पाई बाय 4 प्लस 0 माइनस एक्स दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स लगता हूँ तो मेरा सिंप्लीफाई होके कुछ अच्छा टर्म आने का चांस है, क्योंकि टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स वो सिमिलर होता है। ठीक है, आपको पता चलेगा, देखना। तो यहाँ पे आई रखता हूँ मैं। ठीक है, 8 0 टू पाई बाय 4, इसको मैं अभी इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान रखिए। लॉग हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ फिर से, तो मेरा आई बन जाएगा 8 लिखना भूलना नहीं है कभी, पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 तो है ही, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे है डी थीटा। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा। देखो भैया कितना कमाल है ये, कितना सुंदर चीज है ये। देखो, log 2 माइनस log की प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो, ये भी मेरा आई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है ये भी आई है मेरा, और ये भी आई है मेरा। यहाँ पे log 1 प्लस टेन थीटा दिख रहा है, यहाँ माइनस log 1 प्लस टेन थीटा दिख रहा है। आई और आई दोनों का एडिशन करता हूँ तो सामने क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 8 तो दोनों में कॉमन है, लिमिट सेम है 0 टू पाई बाय 4। अब जब मैं एडिशन करता हूँ तब क्या होता है, देखो पहला इक्वेशन 1 ये था, इसमें log 1 प्लस टेन थीटा है, दूसरा था ये log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा। तो ये 1 प्लस टेन थीटा और वो 1 प्लस टेन थीटा एक दूसरे को मार डालेंगे तो सिर्फ बचेगा log 2। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा मेरा, log 2। तो ये मेरा हो जाएगा log 2 इंटू डी थीटा। कितना सुंदर क्वेश्चन। तो ये आई हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे आ जाएगा log 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ थीटा 0 टू पाई बाय 4, और पाई बाय 4 रखने के बाद मेरा आ जाएगा 4 इंटू log 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 4, और ये मेरा, ये दोनों भी एक दूसरे को मार डालेंगे तो पाई log 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये मेरा फाइनल आंसर होगा पाई log 2। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, पाई log 2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माय फाइनल आंसर।